हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर और ऐसा चैप्टर जो आपने पढ़ा हो। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 का। कंप्लीट आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस साल 2025 सीबीएसई बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आए थे। और इस तरह का चैप्टर है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया है रियल नंबर्स का, तो उम्मीद करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लास 9 से जो बच्चे आए हैं, क्लास 10th के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सिस्टमेटिकल है क्लास 10th। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी भी रेगुलर, अगर मैं आपसे कहूँ डिसिप्लिन में आगे अगर पढ़ाई करते हैं, तो 100% नॉलेज और 100% मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा रोज पढ़ते रहे। चैप्टर 1 के लिए अगर बच्चे आप 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे डेडिकेटेडली निकाल लें, थोड़ा सा फोकस करके निकाल लें, तो ये चैप्टर आपको फुल नॉलेज, फुल मार्क्स दे देगा। तो मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारे पास जो ये चैप्टर है, इसमें बेसिक 3 टॉपिक हैं, इसीलिए मैं आपसे 3 घंटे कह रहा हूं। अगर आप एक एक घंटा भी देंगे तो ये 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। पहला, इसमें है नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, और नंबर्स भी कौन से? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो भी उम्मीद करता हूं कि 6 में से 4 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा अच्छा बनता है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। एचसीएफ एलसीएम भी बच्चे आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, उम्मीद है आपको आइडिया होगा। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की बात करी, उस पे बेस एचसीएफ एलसीएम निकालना, और फिर वर्ड प्रॉब्लम कह लीजिए या उस पे एप्लीकेशंस कह लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए, कि जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन ये रहता है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कभी कभी केस स्टडी बना के या उस तरह के बना के आगे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि बुक से अनसीन क्वेश्चंस की तरह से, वरना वो भी बेस्ड एनसीईआरटी पे ही है। और तीसरा, जो आपने इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, तो उनको प्रूफ कराता है कि प्रूव दैट दीज आर द इरेशनल नंबर्स। 2 तरह के इरेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, प्योर इरेशनल नंबर और मिक्स्ड इरेशनल नंबर्स, तो उनके प्रूफ। तो एक छोटा सा चैप्टर है, 3 टॉपिक्स हैं, उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूं, तो 5 से 6 मार्क्स आपके इसमें रहते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हो गए, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर हो गया। इस बार जो हुआ था कि 3 एमसीक्यू थे और एक वेरी शॉर्ट आंसर ना करके शॉर्ट आंसर, यानी कि 3 हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे 1 1 मार्क्स के थे, और एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास था। तो 6 नंबर का 2025 बोर्ड में क्वेश्चन रहा है। छोटा सा चैप्टर, बार बार कह रहा हूं, 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 में 4 एग्जांपल्स हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज है, इस साल 6 मार्क्स का इसी पे बेस्ड था, वरना तो ये रहता है कि 3 मार्क्स का इससे आएगा और 3 मार्क्स का इससे आएगा, बट इस साल 2025 में पूरे 6 मार्क्स आप अगर आपने पढ़ लिया तो इसी पे बेस्ड आप ले सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास है। एक हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, 3 एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चन। तो अगर टोटल बात करूं, 7 4 11 एंड 6 17 क्वेश्चन कुल आपको करने हैं 6 मार्क्स लाने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं 3 घंटे आपने अच्छे से दे दिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप सब पढ़ लेंगे उसको। हमारे पास क्या है, अगर आपको आइडिया दूं, मालूम हो गया, 2 एक्सरसाइज, 17 क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास, 3 तरह के क्वेश्चन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ एलसीएम एंड प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इस साल 2025 के क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करूंगा अगर कुछ बच्चे को थोड़ा सा भी आइडिया है नंबर सिस्टम का, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, आ, सारे बच्चे कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आप आंसर देना। आपसे कह रहा है 3 टू द पावर n। हमारे पास एक नंबर है जिसपे एक पावर दी हुई, एक्सपोनेंट n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब हम पावर करेंगे तो 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9। तो हमारे पास कुछ डिजिट्स आती हैं लास्ट में। तो आपसे कह रहा है कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ये जो पावर्स आएंगी तो लास्ट वाली डिजिट इसमें से कौन सी नहीं हो सकती है? 3 नहीं, 7 5 9, कौन सी नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम है
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जब हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है उसके साथ एक एग्जाम्पलर भी आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के। तो मैं हमें कहता हूं अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम छोड़ दीजिए उसे, आप सिर्फ ये कर लीजिए कि इसकी वैल्यू खुद से रखनी शुरू कर दीजिए, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड अप्रोच कर लीजिए, आंसर आ जैसे भाई और शुरू से शुरू करिए, मतलब हो सकता है n1 हो जाए 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा, यानी कि जो हमारा पावर एंड हो रहा है वो 3 से हो रहा है। आपसे कह रहा था कैन नॉट एंड, तो इसका मतलब 3 से तो एंड हो सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। n की जगह 2 रख दीजिए, तो 3 की पावर 2 9, यानी कि मेरा नंबर 9 से एंड हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 की पावर 3 रख दीजिए तो 27, यानी कि 7 से भी एंड हो सकता है, तो कौन सा नंबर नहीं आता सर? 5 नहीं आता। तो 3 की पावर्स में कभी भी 5 नहीं आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम है तो हम हिट एंड ट्रायल रख रख के चेक कर सकते हैं। तो ये नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था कि जो हमारी नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 टू द पावर n और 6 टू द पावर n, तो उसी के आसपास का बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, मैंने आपसे कहा कि नंबर सिस्टम के बेस की बात हो रही है, तो ये प्राइम नंबर है। ए प्राइम नंबर हैज, प्लीज ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर कंफ्यूज हो गए तो आप कहोगे प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। बिल्कुल सब बच्चों को यही मालूम है कि प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स, लेकिन 2 कौन से? एग्जैक्टली 2 प्राइम नहीं होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। अब जो अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? 2 है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है, तो ये 2 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास 3 है तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3, तो इसका एक ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, इसका एक ही प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम नंबर्स के एक ही प्राइम फैक्टर होता है, दूसरा जो 1 होता है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो उसे आप प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या है? ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ 2 से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी सी नॉलेज रखते हैं कि सर 2 फैक्टर प्राइम में होते हैं, 2 से ज्यादा कंपोजिट में होते हैं, 1 जो होता है सिर्फ 1 का फैक्टर है। तो अगर ये चेक करके 2 पे निशान लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, वो नहीं होते हैं, 2 1 एंड इटसेल्फ होता है, तो एक ही प्राइम फैक्टर्स होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिना 10th का बेसिक पढ़े आप सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया था। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए था, दूसरा वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए था, एक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया था, और ये भी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन प्राइम नंबर पे बेस्ड था, ये वाला क्वेश्चन हमारा बच्चे कंपोजिट नंबर्स पे है। एक्चुअली क्या होता है, फाइंड विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, आर कंपोजिट नंबर्स, इनमें से कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी आपको बताऊं कि सर प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आप फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब 2 into 1 तो लिख सकते हो लेकिन 1 नहीं लिखना है, अदर देन 1 आप उसको फैक्टर लिखिए। तो 2 को मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, 3 को मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, जिसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ वो मेरा कंपोजिट नंबर होता है, और जिसको प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकता वो मेरा प्राइम नंबर्स होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी, और यही हम पढ़ेंगे ज्यादा 20 मिनट जब क्लास करेंगे टॉपिक वाइज, तीनों टॉपिक्स की क्लास करेंगे, नंबर्स बेस पे क्लास करेंगे, उसके बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स पे करेंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम वहां पे क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, पीवाईक्यू भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो वो कंपोजिट कहलाता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, और ये भी एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है इस तरह का, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक ऐसा चैप्टर है, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर ये इतना होता प्रोडक्ट फॉर्म में तो ये कंपोजिट होता, यहाँ प्लस दे दिया इसलिए कंफ्यूज कर रहा है कि अब भी ये कंपोजिट है या नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि अगर हम यहाँ से इस प्लस को हटा दें, और प्लस को हटाने के बाद भी
अगर ये प्रोडक्ट में रह जाए तो फिर ये कंपोजिट है, और अगर प्लस हटाने के बाद हम फैक्टर प्रोडक्ट नहीं लिख सकते तो फिर ये प्राइम है। जैसे यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, तो इस 13 को आप कॉमन ले सकते हैं। 13 को आप कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ रह जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है, अदर देन 1 अगर प्रोडक्ट है तो वो कंपोजिट है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे भी आप 4 कॉमन ले सकते हो। आपने 4 कॉमन लिया तो रेस्ट क्या है, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। अगेन देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अदर देन 1, तो इज आल्सो कंपोजिट। अब यहाँ आप चेक करिए, बस जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13 इंटू 7 91, 91 प्लस 6 97, इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते आफ्टर रिमूविंग प्लस साइन। तो जिसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते अदर देन 1, तो वो फिर हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये था, तो 5 मार्क्स हो गए आपके पास। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कौन सा, आपके नंबर सिस्टम बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन कौन सा, HCF LCM बेस्ड। उम्मीद करता हूं 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ये एक नंबर है हमारे पास P, दूसरा नंबर हमारे पास है Q। जब हम नंबर्स को फैक्टर्स में कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स में, तो आप HCF निकाल सकते हैं, आप LCM निकाल सकते हैं। ठीक है सर। HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स आते हैं, जो कॉमन नंबर है उसकी लीस्ट पावर आती है, लोवेस्ट पावर। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है, सर ये 2 कॉमन है बट लोवेस्ट पावर नहीं हाईएस्ट पावर आएगी, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 आ जाएगी। सर 3 भी कॉमन है तो हाईएस्ट पावर आएगी, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 पावर आएगी, और जो रेस्ट नंबर होता है वो भी आ जाता है। तो ये हमारे पास LCM है। उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज थी तो आपने खुद कर लिया, इतना इजी चैप्टर है। तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है। और लास्ट हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास रहता है, और इस बार ये क्वेश्चन चॉइस में था उस वाले क्वेश्चन से जहां पे 3 हमारे पास कंपोजिट नंबर्स दिए हुए थे, 2 कंपोजिट और 1 प्राइम। तो एक ये रहता है प्रूफ, तो इस प्रूफ को तो प्रूफ के उसमें ही टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, छोटा सा टॉपिक 17 क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने एक दिन भी पूरा डिवोट कर दिया, 100% आप इसको कवर कर लेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, टेलीग्राम चैनल्स पे आपको सारी शीट्स, वर्कशीट्स, क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हमारी ऐप पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम इसकी वीडियोस करेंगे। एक वीडियो में हम नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 2 वीडियो में हम HCF LCM करेंगे, और 2 वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स के प्रूफ करेंगे। तो इन 5 वीडियोस यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द NCERT, and then in other videos extra questions. So all the very best. Thank you so much. If you like it, then subscribe, like and share please. Thank you. All the very best.